तो हम टॉपिक्स मूव करते आ रहे हैं। हम प्रीवियस टॉपिक डिफरेंट हमने लाइंस की मेजरमेंट्स देखी, डिस्टेंसेस देखे, एरियाज़ देखे। तो क्योंकि अभी हम डायमेंशन मेन्यू के अंदर मौजूद हैं कैड के, तो उसी के साथ एसोसिएटेड हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी भी दो लाइंस के दरमियान एंगल, अक्सर हम बेशतर हम लाइंस लगा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, और अगर हम चाहें कि इन बिटवीन दीज टू लाइंस कितने का एंगल लगा हुआ है, 50 का है, 35 का है, या हमने कोई आर्क लगा ली है, हम उसका एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम उसका मेथड देख लेते हैं। फिर हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल्स ऑफ आर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें काम भी आते हैं। इवन आर्क का तो रेडियस जब हम डोर्स बना रहे होंगे उस वक्त भी हम इसको कंसीडर करेंगे, या इवन आपको आगे जाके अगर कहीं पे भी ज़रूरत होती है इसको रेडियस फाइंड आउट करने की, एंड देन द डायमीटर एज वेल। और वी न्यू द रिलेशन बिटवीन, हमें पता है क्या है ताल्लुक जो है हमारा डायमीटर और रेडियस के दरमियान। हमेशा जो हमारा रेडियस डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है। हमने पहले भी बात की थी कि डायमीटर एक्चुअली हमारा, जो अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल के जो दो हमारे किनारे हैं उनके दरमियान का जो फासला है वो हमारा डायमीटर है, और सर्कल का जो सेंटर है उसका किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस है। तो हम बढ़ते हैं कैड की तरफ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करके हम इनको वहाँ मेजर करना देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस ड्राइंग जहाँ पे हमने कंप्लीट की है वो मौजूद है। हम इसको यहाँ से फ़िलहाल जो है वो डिलीट कर देते हैं ताकि आगे हमारे लिए जो है वो काम में आसानी आ जाए। सो प्रेस डिलीट बटन, यहाँ से डिलीट हो गई। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि किस तरह, आल्दो हमने ऑलरेडी रेडियस ऑफ सर्कल भी देखा था, हम क्विकली दोबारा उसे रिपीट कर लेते हैं। साथ हम एंगल स्टार्ट हम एंगल से कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमने आर्थो को ऑफ कर लेके ये हमने एक लाइन लगा ली है। अब द असाइनमेंट एंड द क्वेश्चन इज़ कि इन लाइंस का जो दरमियान एंगल कितना है, ये एक मेथड है। इसी एस्पेक्ट में हम एक आर्क लगा लेते हैं और फ़र्ज़ करें हमने इसका अगर फाइंड करना हो एंगल, ये भी हमारे पास एक असाइनमेंट है। और हम कुछ और ऑब्जेक्ट भी अभी ड्रा कर लेते हैं। मेनली अभी हमने दो जो हैं वो लाइंस लगा ली हैं और एक आर्क लगाई है, और इनके हम एंगल्स को फाइंड करने का भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डायमेंशन में, यहाँ पे एंगुलर, ये अगर आप नोट करें, और ये बता भी यही रहा है, ये दो लाइंस लगी हुई हैं और इसके दरमियान को जो है वो एंगल शो कर रहा है। अब ये लीनियर नहीं है, एंगुलर है। लीनियर हमने देखा, जो हमने मालूम भी किया, क्विक डायमेंशन है उसके नीचे लीनियर। लीनियर इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सेगमेंट्स, के ये एक है और ये दो, इसके दरमियान वाला डिस्टेंस। अब हमने जो है वो दो लाइंस अगर इस तरह की लगी हुई हैं जो कर्व में हैं कहीं, उसके दरमियान के जो है वो एंगल को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप सिलेक्ट करें। हम पहली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अगर आप नोट करें तो जैसे ही मैंने दूसरी लाइन सेलेक्ट की तो ख़ुद ब खुद 41 डिग्री का एंगल जो है वो इनके दरमियान शो कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ अगेन मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये एक और हम लाइन लगा लेते हैं। अब हम इसके दरमियान का एंगल फाइंड आउट करने का, द मेथड इज़ टू गो टू डायमेंशन टूल एंड देन एंगुलर। अब ये मैसेज जो है वो आपको बता रहा है कि सिलेक्ट आर्क सर्कल लाइन। तो हम 1 एंड जैसे ही हम 2 सेलेक्ट करते हैं, सो एग्जैक्टली ये 100 का हमने एंगल के ऊपर एक हमारी जो है ये इस टाइम लाइन जो है वो लगी हुई है। अब हम आर्क की तरफ आ जाते हैं कि अगर हमने इस आर्क का फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास क्या मेथड्स हैं। फ़र्ज़ करें हम और एक और आर्क हम लगा लेते हैं, वो भी एग्जैक्टली हम 3 पॉइंट आर्क लगाते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये बड़ी कॉमन टाइप मैंने दोनों आर्क लगाई हैं। अब इसका फाइंड आउट करने के मेथड क्या है, अगेन विल गो टू डायमेंशन एंगुलर, और यहाँ पे हम क्लिक करें तो ये अगर आप नोट करें तो 158 डिग्री एंगल है। और डायमेंशन क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टाइल से यूनिट्स, इसकी टेक्स्ट हाइट काफ़ी बढ़ाई हुई है, तो वो काफ़ी डोमिनेंट स्क्रीन के ऊपर, ये जहाँ पे मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला एंगल है या ये वाला है या इवन दिस 100 इवन, तो ये आप नोट करें। सो दीज आर राइट नाउ डोमिनेंट एंगल्स, तो ये हमारे पास मौजूद हैं। अब लास्ट में हमारे पास एक और जो हमने एक डिफरेंट शेप की बनाई है, तो डायमेंशन स्टाइल एंड देन एंगुलर। सो ये 157। सो ये हमारे पास ऑप्शंस थे। दिस इज़ हाउ
और ये हम इस तरीक़ा से अगर हमने आगे जाके मूव करने होंगे एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हम जिस तरह के पहले भी हमने किया था क्विकली, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल या एक आर्क हम लगा लेते हैं, और अगर हमने इसका फाइंड आउट करना हो रेडियस डायमीटर, सो लेट्स सी के हम डायमेंशन स्टाइल में जाकर और रेडियस फाइंड आउट करें। सिंपल वही चीज़, ये हमारे पास सेलेक्ट एन आर्क और सर्कल, फॉर एग्जांपल ये हमारी आर्क है, तो ये जो है इसका इस टाइम रेडियस आ रहा है, दैट इज़ 2 फीट एंड 4 इंचेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये डिफरेंट जगहों के ऊपर। पर्टिकुलरली हमने पहले भी बात की थी, जब हम राउंड अबाउट्स बना रहे होते हैं या इस तरह का कोई कर्व कर्व बना रहे होते हैं, और अक्सर ये जो आप आपने कोई राउंड अबाउट्स देखे होंगे, आप गाड़ी मूव कर रहे होते हैं, अचानक रोड के दरमियान एक सर्कुलर राउंड अबाउट आता है, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फिलेट के अंदर होता है। हम जब इसको सर्कल बना रहे होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास रेडियस, यहीं पैरेलल जो है वो हमारे पास देयर इज़ कमांड ऑफ डायमीटर। डायमीटर का भी सेम, अब अगर आप नोट करें तो रेडियस और डायमीटर, क्योंकि हमने अभी जो प्रिसिजन थी वो 0 कर दी थी, अगर हम प्रिसाइज और करते तो ये 2 फीट 4.5 इंचेस शायद होता, तो ये तभी उसका डबल है। इसको हम जब सर्कल का करेंगे सो इट विल बी क्लियर्ड फ्रॉम हियर के हम यहाँ पे विल गो टू दिस रेडियस फर्स्ट। तो ये हमारे पास इसका रेडियस है, एंड देन हम यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल से जो है वो इसका मालूम कर लेते हैं डायमीटर। सो ये हमारे पास डायमीटर है, रेडियस इज़ 1 एंड डायमीटर इज़ 2। तो इस तरह हमारे पास कोई किसी तरह की कॉम्प्लेक्स शेप भी अगर मौजूद हो तो हम डिफरेंट लाइंस के एंगल्स मालूम कर सकते हैं, उनके डायमीटर्स मालूम कर सकते हैं, और बाज़-औक़ात ये ज़रूरी भी होता है ड्राइंग के अंदर हमने शो भी करना होता है। तो इस तरह यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने मेजरमेंट्स देखी हैं, पहले हमने इंपॉर्टेंस भी बयान कर दी, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है इनका। पर्टिकुलरली एंगुलर लाइंस जब लगाते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड एंगल्स कैसे मालूम कर सकते हैं। फिर हमने रेडियस और डायमीटर्स देखे और देखा कि रेडियस और डायमीटर का आपस में रिलेशन क्या है, और जैसे ही हमने कमांड एग्जीक्यूट की जाकर ऑटोकैड के अंदर, तो एक बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आ रहा था कि कौन से एंगल्स पे कितने एंगल्स की लाइन, इनके दरमियान का एंगल्स क्या है, एंगल क्या है, और इसका रेडियस और डायमीटर क्या है।